दोस्तों, हिंदू धर्म में दिवाली के त्योहार का बहुत ही बड़ा महत्व होता है और यह माना भी जाता है कि इस रात्रि में किए जाने वाला किसी भी प्रकार का पूजा या आराधना या अनुष्ठान आपको निश्चित ही सफलता दिलाता है। दिवाली के दिन अमावस्या की रात होती है और अगर हम अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो मनुष्य को अमावस्या के दिन कम से कम नींद लेनी चाहिए। और यदि आप सभी अमावस्या पर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो दिवाली के दिन आपको इसे अवश्य ही करना चाहिए। आपको कम से कम नींद लेनी चाहिए, यानी आज आप कम से कम 12 बजे के बाद सोएंगे और सुबह 4:30 बजे के पहले उठ जाएंगे। आप पूरी कोशिश करिए, क्योंकि दोस्तों आज मैं आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड के पावर को बूस्ट करने तथा उसमें अपने सपनों को पूरा करने के विचार को डालने का जो तरीका बताने जा रहा हूँ, वो निश्चित ही आपको अपने लक्ष्यों की ओर ले जाने में आपकी पूरी मदद करेगा। मित्रों, मैंने आपको सबकॉन्शियस माइंड की शक्तियों के बारे में बहुत ही विस्तार से अपने कई सारी वीडियो में बताया हूँ और मेरा मानना है कि यदि आप अपने शरीर में मौजूद इस दिमाग की शक्ति को कंट्रोल करने की बात तो दूर, इसकी शक्तियों को सिर्फ आप पहचान लेते हैं तो यह ऑटोमेटिक आपके फेवर में कार्य करना स्टार्ट कर देता है। असल में मेरा मानना है कि आपके लाइफ में जो कुछ भी सिचुएशन आज मौजूद है, असल में वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप अपनी लाइफ के 70 से 80% काम अपनी शारीरिक और मानसिक प्रकृति के खिलाफ कर रहे होते हैं। और यही एक वजह है कि आप अपनी लाइफ में वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं जहां आपको असल में पहुंचना चाहिए था। मित्रों, हम सभी हर दिन कुछ न कुछ भगवान से हमेशा मांगते ही रहते हैं। हम जब भी भगवान के पास मंदिर में जाते हैं, भगवान के दर्शन करने जाते हैं, तो दर्शन करने के बाद हम जरूर कुछ न कुछ मांगते हैं और यह धीरे धीरे मांगने की आदत हमारे अंदर घर कर जाती है। पर मित्रों, मैं चाहता हूँ कि आप इस दिवाली कम से कम एक दिन सिर्फ भगवान की पूजा करें। आप उनसे कुछ न मांगे। अगर आप ध्यान कर रहे हैं तो भी आप अपने मन में किसी भी तरह का लोभ या इच्छा न रखें। आप कोशिश करें कि आप जो कर रहे हैं सिर्फ उसी को करते रहें और सिर्फ उसी के बारे में विचार करें। यानी आज के दिन अगर आप ध्यान कर रहे हैं तो सिर्फ ध्यान करिए, पूजा कर रहे हैं तो सिर्फ पूजा करिए, पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाई करिए। यानी आप जो कर रहे हैं उसको ही करिए और उसी के बारे में ही सोचते रहिए। और दोस्तों, जब आप पूजा आदि करके खाली हो जाएं और सोने के लिए तैयार हों, तब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। दोस्तों, मैंने आपको अपनी एक वीडियो में बताया था कि रात्रि में सोने से 5 मिनट पहले से लेकर सुबह उठने के 5 मिनट बाद तक हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। और आज इस दिवाली रात में सोने से पहले आपको मैं आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने का जो तरीका बताने जा रहा हूँ, उसे अपनाकर आप अपनी लाइफ में एक बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। दोस्तों, हम सभी अपनी लाइफ में एक बात को कभी नकार नहीं सकते हैं कि हमारी लाइफ में कोई एक ऐसी शक्ति है जो प्रत्येक पल हमारे ऊपर नजर रखे हुए है, हमारे हर छोटे बड़े कार्य और विचारों को कहीं न कहीं नोट करता जा रहा है। उसे आप ईश्वर कह सकते हैं या फिर मेरे नजर में वो आपका मन ही है जो आपके अंदर ईश्वर के रूप में मौजूद है। जब भी आप कोई बुरा काम करते हो तो आपका मन सबसे ज्यादा बेचैन होता है। जब आप कोई अच्छा काम करते हो तो भी सबसे पहले खुशी आपके मन को ही मिलती है, आपके मन को ही संतुष्टि मिलती है, जिसका प्रभाव आपके पूरे शरीर पर पड़ता है। यानी आप अपने मन में हर अच्छे या बुरे कार्यों के बीच बोते रहते हो, जिसका फल आपको एक न एक दिन तोड़ना ही पड़ता है। पर अब सवाल उठता है कि हम इससे कैसे बचें। तो दोस्तों, मैं जो आपको तरीका बताने जा रहा हूँ, आप उसे इस दिवाली अपना कर देखिए और आप अपने अंदर परिवर्तन खुद ही देखना स्टार्ट कर देंगे। मैं चाहता हूँ कि इस दिवाली आप ईश्वर या भगवान से कुछ मत मांगो और जब आप भगवान की पूजा वगैरह करने के बाद खाली हो जाओ तो रात्रि में सोने से पहले अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए किसी भी योग मुद्रा में बैठ जाओ, अपनी आंखें बंद कर लो और पिछली दिवाली से लेकर इस दिवाली तक आपने जो भी कार्य किए हैं, अपने हर एक कार्य को विजुलाइज करना शुरू करो, उसे अपने मन की आंखों से देखना शुरू करो। इस पूरे साल में आपने जितने भी अच्छे कार्य किए हैं उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दो, जिसने आपको ऐसे अच्छे कार्यों को करने के लिए चुना हुआ है। उसने आपको शक्ति दी है। जिन व्यक्तियों ने आपकी मदद की है उन सभी को धन्यवाद करो। और इस पूरे साल में आपसे जो भी गलत कार्य हुए हैं उसके लिए ईश्वर यानी अपने मन से माफी मांग लो। अपने उन सभी कार्यों के लिए जिनसे किसी व्यक्ति को दुख हुआ है, उसे हानि हुई है, उसके लिए ईश्वर से, अपने मन से और उन व्यक्तियों से क्षमा मांग लो। अपनी आंखें बंद करते हुए ये सारी चीजें विजुलाइज करो और आप ये विजुलाइज करो कि आपके मन ने और उस ईश्वर ने आपको क्षमा कर दिया है। ऐसे ही आपको अपने लाइफ के हर एक पल को विजुलाइज करना है और जब आप अपनी लाइफ के हर एक पन्ने को देख लिए हों तो आप ईश्वर को धन्यवाद करो
और खुद से प्रार्थना करो कि अगले जन्म में मैं एक नई शुरुआत करूंगा, हर चीज नए और उत्साह के साथ करूंगा। और ऐसे ही विचार लाने के बाद आप सो जाओ। आप सो ऐसे जैसे आपको कभी उठना ही नहीं है। कोई भी विचार आपके मन में बाकी न रह जाए। सारे विचारों को विजुलाइज करके अपने मन से निकाल दो, समाप्त कर दो। दोस्तों, अब जब आप सुबह उठते हो तब आप प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि आपको ईश्वर ने एक नया जन्म दिया है और अब आपको अपने सारे सपनों, सारी इच्छाओं को इसी 1 साल के अंदर पूरा करना है। आप बिस्तर पर बैठे बैठे ही फिर से अपनी आंखें बंद करते हुए अपने उन सारी इच्छाओं, सारे सपनों को विजुलाइज करना शुरू करो जो आपको इस पूरे साल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगते हो। आपको लगता है कि आपके जीवन के लिए सबसे जरूरी है। आप उन सबको विजुलाइज करो आंखें बंद करते हुए। आप ये विजुलाइज करो कि आप इस नई जिंदगी का पूरा आनंद ले रहे हो। आप वह सब कुछ प्राप्त कर पा रहे हो जिसे आप पाना चाहते हो। आपका यह जीवन पूरी तरीके से सफल हो रहा है। आप इस पूरे 1 साल को खुद के अंदर विजुलाइज करो और खुद से प्रॉमिस करो कि इसे आपको पूरा करना है। फिर ईश्वर को धन्यवाद करो और बिस्तर से उठ जाओ और अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी जान से लग जाओ। दोस्तों, मैंने ये टेक्निक आपको बताया है। आपकी लाइफ के लिए ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और यह और भी ज्यादा पावरफुल तब हो जाता है जब आप इसे प्रतिदिन करना स्टार्ट कर दो। आप सोने से पहले दिन भर में किए हुए अच्छे या बुरे कार्यों को मन में विजुलाइज करो। अच्छे कार्यों के लिए ईश्वर को धन्यवाद करो, बुरे कार्यों के लिए ईश्वर से और उन सभी व्यक्तियों से और अपने मन से क्षमा मांगो और उसे खुद से ही माफ कर दो और जिंदगी में आगे बढ़ो। और फिर ऐसे सो जैसे सुबह उठना ही नहीं है। अगली सुबह जब आपकी नींद खुले तो नई ऊर्जा के साथ, नए सपनों के साथ कार्य करना स्टार्ट कर दो। दोस्तों, यदि आप ऐसा मात्र 1 साल तक कर लेते हो तो याद रखना, अगली दिवाली तक आप एक शानदार व्यक्तित्व के मालिक बन चुके होंगे और आप अपनी लाइफ से पूरी तरीके से संतुष्ट भी होंगे। आप यह कहना बंद कर दोगे कि लाइफ बहुत बुरी है। ये बातें आपके मन से ऑटोमेटिक निकल जाएंगी। आप दोबारा से भगवान से कहोगे, भगवान मुझे इंसान ही बनाना। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी तो इस टेक्निक को एक बार अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट जरूर करना। इस वीडियो को लाइक करना और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार, हैप्पी दिवाली।